अब बात करते हैं उनकी बॉडी की। नीतीश की एज लगभग 30 साल है, बट इफ यू नोटिस हिज फेस एंड हिज पिगमेंटेशन यू विल रियलाइज दैट ही लुक्स मच ओल्डर। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है हमारे तरुण गिल भाई की ओर से। तरुण गिल भाई ने जैसे कि लगातार कुछ फेक नेगेटिव्स को एक्सपोज किया है, अब इन्होंने फाइनली नितेश सोनी का भी नंबर लगा दिया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, हमारे AKA सत्तू किंग के बारे में ये क्या बोलते हैं, इनकी क्या ओपिनियन है, आप इनके YouTube चैनल पे जाके पूरी वीडियो सुन सकते हो। मैं आपको मोटा मोटा क्रक्स बताऊं कि ये क्या कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं कि नितेश सोनी ने डांस करके देखा, ये नहीं चल पाए, इन्होंने सप्लीमेंट बेच के देखा, ये नहीं चल पाए, इन्होंने मास्टरबेशन और सेक्स के बारे में बताया, ये तब भी नहीं चल पाए, और इनके विचार साल भर साल बदलते रहते हैं। कभी ये कहते हैं कि मास्टरबेशन अच्छी है, कभी ये कहते हैं कि मास्टरबेशन बेकार है, सेक्स बेकार है। दोस्तों उसके अलावा इन्होंने फियर मॉन्गरिंग का सहारा लेके, यानी कि लोगों के डर से खेलना सीख लिया, उसके बाद इन्होंने अपना इंस्टाग्राम भी चला लिया और कमाई भी कर ली। दोस्तों क्या आपको लगता है कि वाकई सत्तू किंग यानी कि नितेश सोनी ने सब कुछ किया है? दोस्तों उसके अलावा ये बताते हैं कि इनके ओपिनियन के हिसाब से ये एक फेक नेटी है, जिन्होंने माल लेके यानी कि सामान लेके यानी कि पीडी से लेके अपनी बॉडी बनाई है, एनाबॉलिक्स का यूज करके अपनी बॉडी बनाई है, और अब ये लोगों को सत्तू खाने की सलाह देते हैं और प्रोटीन को गलत बताते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई हमारे AKA सत्तू किंग नितेश सोनी का एक फेक नेटी है? क्या आपको भी लगता है कि ये जो आपने इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं वो सब कुछ फेक है? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि तरुण गिल की तरफ से जो ओपिनियन दी गई है इनके YouTube चैनल पे नितेश सोनी को लेकर, क्या वो सब कुछ सच है? अब बात करते हैं उनकी बॉडी की। नीतीश की एज लगभग 30 साल है, बट इफ यू नोटिस हिज फेस एंड हिज पिगमेंटेशन यू विल रियलाइज दैट ही लुक्स मच ओल्डर, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। 1 दिसंबर 2020 को नितेश सोनी अपने बिफोर आफ्टर 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर पोस्ट करते हैं। नाउ यू टेल मी, जो आदमी ये क्लेम करता हो कि वो प्रोटीन नहीं लेता, सत्तू यूज करता है, बिल्ड्स अ मस्कुलर बॉडी नेचुरली इन 12 वीक्स। नाउ लेट्स डिकोड हिज ट्रांसफॉर्मेशन। लेफ्ट फोटो में नितेश आपको 22 to 25% बॉडी फैट पर दिखेंगे और राइट में क्लोज टू 10% बॉडी फैट, यानी कि एकदम रिप्ड कंडीशन। एज पर साइंस इतना मैसिव फैट लॉस करने के लिए आपको एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। जब एक रियल नेचुरल एथलीट डाइटिंग करता है तो उसकी बॉडी ज्यादा मसल मास होल्ड नहीं कर पाती, वो रिप्ड तो दिखता है पर वो फ्लैट और पतला हो जाता है। लेकिन यहाँ नीतीश की आफ्टर फोटो देखिए, नीतीश की मसल्स श्रिंक होने की जगह और ज्यादा फुल, राउंड और पॉप कर रहे हैं। इसे हम कॉस्मेटिक लुक कहते हैं, जो यूजुअली परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से आती है। खासकर इनके शोल्डर्स और ट्रैप्स को देखो, इन मसल्स में सबसे ज्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। जब बॉडी में बाहर से हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन आते हैं तो डेफिसिट होने के बावजूद भी ये मसल्स ग्रो करते हैं और आपको 3D लुक देते हैं। यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के मुताबिक इस पैटर्न का नेचुरल एथलीट में होना एक्सट्रीमली अनलाइकली है। अगर हम नीतीश के पुराने वीडियोस देखें तो वहाँ तो वो सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। अवतार का प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर मुझे 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है एक्स्ट्रा, प्लस 5 ग्राम केटे। तो मतलब जब फॉलोअर्स कम थे तब सप्लीमेंट्स बेचना ठीक था, और आज जब सप्लीमेंट्स को गाली देने में व्यूज मिल रहे हैं तो अचानक से पूरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री फेक हो गई। इससे पता चलता है कि ये सो कॉल्ड देसी इमेज उनकी आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। और अगर आप नीतीश की नॉलेज को क्वेश्चन करोगे तो ही गेट्स ऑफेंडेड। जैसे कि इस वायरल फोन रिकॉर्डिंग में नीतीश अपना 22,000 का 12 वीक होम वर्कआउट प्लान सेल कर रहे हैं, और जहाँ क्लाइंट ने नीतीश को क्वेश्चन करा अबाउट हिज फिटनेस सर्टिफिकेशन, नीतीश रिफ्यूज टू वर्क विद हिम। उन्होंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। 11 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। अगर मुझे आज अपने सर्टिफिकेट दिखा के काम करने पड़े ना, ऐसा काम मेरे को नहीं चाहिए। फाइंड अनदर वन जो आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। So this makes me question कि क्या उनके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेशन है या वो बिना सर्टिफिकेशन के हजारों लोगों को अपना वर्कआउट प्लान सेल कर रहे हैं, which by the way can be very dangerous. Imagine एक डॉक्टर बिना MBBS की डिग्री के आपका इलाज करे, would you feel safe? अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि देसी डाइट प्रमोट करना गलत है, सत्तू अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अपने फायदे के लिए साइंस को गलत ठहरा देना वो गलत है। आज प्रॉब्लम सत्तू या वे की नहीं है, प्रॉब्लम है वो लोग जो साइंस, धर्म और डर तीनों को एक ही प्रोडक्ट बना के आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं और आप उन्हें गुरुजी मान लेते हो। इसीलिए अपने आइडल्स चूज करने से पहले उनका सच जान लेना भी बहुत जरूरी है। बाय द वे, एब्सोल्युटली नो हेट फॉर नितेश, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। बात कर लेते हैं निक वॉकर के बारे में। निक वॉकर ने रिसेंटली अपना फिजिक अपडेट दिया है अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और मुझे कहना पड़ेगा कि वाकई ये बहुत बेहतरीन लग रहे हैं।
आप इनको देख के यही बोलेंगे कि ये कुछ ही दिनों बाद कोई कंपटीशन खेलने जा रहे हैं। दोस्तों इनकी फिजिक किस प्रकार लग रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने कोच काइल को छोड़ने के बाद इस प्रोग्रेस को अचीव किया है। दोस्तों मुझे लगता है कि वाकई इनको पता है कि इनकी बॉडी में क्या चीज सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती। दोस्तों आपको इनकी बॉडी कंडीशन कैसी लग रही है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। खासकर इनकी लेग्स और एब्डोमेन को ध्यान से देखिए, इनको दोनों ही काफी कंट्रोल में है, खासकर एब्डोमेन, क्योंकि ओलंपिक 2025 में इनका एब्डोमेन काफी बाहर हो गया था, इनका बबल गट दिखा था स्टेज पे, और उसके बाद इन्होंने इस पे काफी काम किया है। दोस्तों लोगों ने इनको वैक्यूम प्रैक्टिस करने के लिए बोला था और वाकई इन्होंने वैक्यूम प्रैक्टिस करनी शुरू करी और इनका बबल गट काफी कंट्रोल में है। और आपको इनकी फिजिक कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि निक ने एक सही डिसीजन लिया अपने एक कोच को छोड़कर खुद से सेल्फ ट्रेनिंग करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बताते थे कि मैं पोजिंग प्रैक्टिस नहीं करता था, पर अब उस पर भी ये काम कर रहे हैं और इनकी बॉडी वाकई बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आर्नोल्ड क्लासिक में अभी तक लाइनअप में इनका नाम नहीं दिखा है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो फोटो है, इस लाइनअप में निक वॉकर का नाम नहीं है। पर हां, अगर आप इनके कैप्शन को देखेंगे, खासकर जब ये अपना फिजिक अपडेट डालते हैं, इसके कैप्शन में आपको इनका एक ही चीज नजर आएगी कि 11 वीक्स आउट, और दोस्तों 11 हफ्ते बाद ही आर्नोल्ड क्लासिक है। तो दोस्तों आपको लगता है कि ये उस स्टेज पे नजर आएंगे और इनकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से इनकी क्या प्लेसिंग आएगी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों बड़े दुख के साथ मुझे आपको यह बताना पड़ रहा है कि आईएफबीबी प्रो वैंकुंग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जी दोस्तों, मात्र 30 साल की उम्र में इन्होंने हमारे को छोड़ दिया है। और इस चीज की पुष्टि हुई 18 दिसंबर को, जब न्यूज इंडस्ट्री सारी हिल गई ये जान के कि 30 साल का ये एथलीट अब हमारे बीच में नहीं रहा और इनकी डेथ का कारण बताया गया है हार्ट अटैक। जी दोस्तों, अगर आप इनको स्टेरॉइड अब्यूज से जोड़ते हैं तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि ये एथलीट मोस्ट डिसिप्लिन एथलीट था, जिसको चाइना में मोस्ट डिसिप्लिन एथलीट के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इन्होंने अपना प्रो टाइटल जीता था 2022 में, जब ये चाइना प्रो में कंपीट कर रहे थे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये एथलीट को मोंक लाइफस्टाइल जीने वाला एथलीट भी कहा जाता था, यानी कि ये कोई शराब नहीं पीते थे, ये कोई पार्टी नहीं करते थे, ये कोई सिगरेट नहीं पीते थे, मोस्ट डिसिप्लिन एथलीट थे, अपना बॉइल्ड चिकन बॉइल्ड फूड कंज्यूम करते थे। और उसके बाद भी ये 30 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि ये बिजनेसमैन थे और अपना जिम रन करते थे, पर अचानक ही 18 दिसंबर को इनकी मौत हो जाती है। उससे एक दिन पहले 17 दिसंबर को ये बिल्कुल हट्टे कट्टे स्वस्थ थे, पर 18 दिसंबर को इनकी डेथ का केस हमारे सामने आ जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल में कई ऐसे एथलीट हमारे छोड़ के चले गए हैं, वो भी बहुत कम उम्र में, जैसे कि वीरेंद्र गुमन मात्र 40 साल में हमें छोड़ के चले गए। उसके अलावा जो एस्थेटिक मात्र 30 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले गए। और एक और डेथ हमारे सामने आ रही है वैंकुंग की, जो एक चाइनीज प्रो एथलीट थे और वो भी 30 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले गए। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आप इनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए, रेस्ट इन पीस कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इनकी आत्मा को भी शांति मिले। ये बहुत अच्छे इंसान थे जो हमें हमारे बीच में अब नहीं रहे। आप इनके लिए दुआ करिए।